वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एटीपी मंत्रा। तो आज जो है हमारा यूपीपीसीएस फिजिक्स के लेक्चर 2 का आज समय है। ठीक है, तो आज जो है हम अपना जितने क्वेश्चंस किए थे उसके आगे जो है क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है, और जितने भी अपना डेरिवेशन या फिर थ्योरी ज़रूरत होगी साथ में डिस्कस करते जाएंगे। और जो है आप लोग नोट्स बनाते रहें ताकि जो है आप यहाँ पे सिर्फ देखें ही ना, आप नोट्स बनाएं और जो है इसको पेपर में यूज करें ताकि जो है अच्छे से अच्छे नंबर्स आप भी पा सकें। ठीक है, तो देखते हैं हमारा इस सेशन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसके हिसाब से क्या है अपना सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस जो है सेम हमें बतानी है। ये यूपीपीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है फोर्स का देखते हैं। ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि आपका फोर्स, और जो दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है फोर्स का हो जाएगा mL⁻²। और जो आपको मैंने एनर्जी के लिए बताया है इसमें हो जाता है L²T⁻²। एनर्जी के लिए हमेशा सेम होगा, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, हमेशा क्या सेम होता है। अब बात करते हैं हम क्या बी की। ठीक है, तो बी जो है हमारा वो दिया हुआ है आपका क्या दिया हुआ है फोर्स नहीं, वर्क एंड टॉर्क दिया हुआ। ठीक है, वर्क दिया है तो इसके लिए होता है F×S, और यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या mL⁻², और S दिया हुआ है तो ये हो गया L, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या mL²T⁻²। और अगर हम टॉर्क की बात करें, ठीक है, तो टॉर्क जो होता है वो होता है कि आपका R×F होता है, या फिर RF sin⁻, जो भी आप लिख सकते हैं। इसका भी जो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, mL²T⁻² हो जाएगा, आप निकालेंगे तो उस हिसाब से क्या है सेम जो है डायमेंशंस तो इसी की आई। बट क्या दो और देख लेते हैं, एनर्जी और पावर का दिया हुआ है C वाला। ठीक है, तो एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी बोला था। एनर्जी के लिए मैंने बोला हमेशा सेम ही होता है, mL²T⁻² होता है। और क्या पावर दिया हुआ है, तो पावर दिया होता है तो वो होता है W/T, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा mL²T⁻² है, और जो नीचे T दिया होता है ऊपर जाता है तो क्या माइनस में हो जाता है, तो ये हो जाता है क्या -3 हो जाता है। ठीक है, तो ये वाले तो भाई मैच नहीं करेंगे, C वाला भी D वाला भी देख ही लेते हैं। हमारा B तो ऑप्शन सही है। देवर टॉर्क एंड द फोर्स का। ठीक है, टॉर्क का देख सकते हो यहाँ पे है, फोर्स का यहाँ पे है, आपस में सेम नहीं है। टॉर्क एंड फोर्स का देख लेते हैं ना। फोर्स का दिया हुआ है mL⁻² दिया हुआ है, और टॉर्क का भी हमने निकाला है, तो टॉर्क आया है mL²T⁻²। तो इस कंडीशन में क्या है, ये वाला भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा जो है बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये दिया हुआ है यूपीपीसीएस प्री 2009 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है ए नैनोमीटर इज इक्वल्स टू। ठीक है ना, नैनोमीटर जो है इक्वल किसके होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, आपको अगर याद होगा तो आप इसे भी कर सकते हैं। तो भाई देखिए, आप देख सकते होंगे एक जो है नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर के इक्वल टू। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आंसर जो है वो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, इसलिए क्या ये मीटर में सक्सेस नहीं होगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो हम लोगों को पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप 100 सेंटीमीटर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा एक जो ये नैनोमीटर है 10⁻⁹ में क्या है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा 100, 10 नहीं। तो अब हो जाएगा ये 10⁻⁷ सेंटीमीटर एक जो है नैनोमीटर। तो देखते हैं कौन सा वाला आंसर सही है। तो आंसर हमारा सही है वो है बी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इफ़ L एंड R बी द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली देन डायमेंशंस ऑफ L/R विल बी। ये जो है आपका पीजीटी का क्वेश्चन भी है और इसमें भी आया हुआ है 2002 में। तो देखते हैं
ठीक है ना। तो अब जो है आपको तीन जो है आपको कांस्टेंट टर्म ऐसा मैं बता देता हूँ, जैसे आपका √LC हो गया, RC हो गया, या फिर L/R हो गया। ये जो है सारे के सारे क्या टाइम कांस्टेंट होते हैं। ठीक है ना। इनका जो डायमेंशंस होता है वो t के बराबर होता है। ठीक है ना, टाइम के जो है इक्वल होता है इसका जो डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, तो अब जब भी ये तीनों आप देखेंगे तो आप जो है सीधा सीधा क्या है डायमेंशन पूछा तो आप बता देंगे भाई इसका जो डायमेंशन है वो t के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो ये जो है हमारा बी वाला जो ऑप्शन है सही होगा। इसको ऐसे लिखा हुआ है m⁻0 l⁻0 और ये जो है t लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये 0 और ये t का 1 लिखा हुआ है, तो ये जो है इसी के बराबर है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है बी वाला ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, यूपीपीसीएस 2008 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो प्लांक कांस्टेंट का बहुत बार निकाला है, बार और निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। डायमेंशनल फार्मूला, कभी डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा, कभी यूनिट पूछेगा, जब इसका मर्जी करेगा वही पूछेगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो अभी जो हम प्लांक कांस्टेंट का दिखेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालने से पहले देखते हैं हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। तो वो यूज़ करेंगे E=h μ। ये क्या है, प्लांक कांस्टेंट जो है इसको निकालने का तरीका है। ठीक है, तो अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि h का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो वो पहले क्या है, हम E की जो है डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे और उसमें क्या है म्यू वाले से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा ये था ना h बराबर E/μ। तो E जो हो जाएगा वो जाएगा ml² T⁻² और जो आपका म्यू है वो हो जाएगा क्या T⁻⁻1। तो T⁻⁻1 है, ऊपर जाएगा तो L² T⁻⁻1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस। ठीक है, तो h जो है हमारा इतना हो जाएगा। और देखते हैं हमारा आंसर कौन सा सही है। तो हमारा आंसर सही है, ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है, ml² T⁻⁻1 सही है। ठीक है, अब जो है हमें देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, यूनिट जो है एनर्जी की नहीं है, वो जो हमें देखना है। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे पहला जो है गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ये तो भाई साहब एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, एनर्जी की यूनिट होती है। कभी भी आप देखते होंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की या फिर प्रोटॉन की जब एनर्जी लिखते हैं तो वो क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर इस कंडीशन में लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा एनर्जी की यूनिट तो होगी। अगर हम दूसरे की बात करें तो वो दिया हुआ है फैरड वोल्ट स्क्वायर, फैरड वोल्ट स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है ना, फैरड वोल्ट स्क्वायर की बात करता है तो एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर की बात करते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड चार्ज्ड कैपेसिटर। तो इसमें जब हम फॉर्मूला निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका 1/2 CV²। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर के लिए, तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो C जो है आपका फैरेड बता रहा है, V जो है आपका वोल्ट बता रहा है और क्या स्क्वायर है। तो ये वाला भी जो है हमारा एनर्जी का फॉर्मूला जो है या फिर ये जो यूनिट है वो है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा थर्ड क्या दिया हुआ। थर्ड दिया हुआ है आपका हेनरी एम्पियर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये भी क्या है हेनरी स्क्वायर, हेनरी और क्या दिया हुआ है एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर। ठीक है ना, तो हेनरी एम्पियर स्क्वायर जो है आप देखे होंगे E जो है वो दिया होता है 1/2 LI²। ठीक है, ये होता है आपका किसमें एनर्जी स्टोर्ड इन, क्या होता है एनर्जी
स्टोर्ड इन इंडक्टर, ठीक है ना। इंडक्टर में जब हमारा एनर्जी स्टोर होता है उस कंडीशन में क्या है, फॉर्मूला ये यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो एल जो है हेनरी, आई जो है आपका एम्पियर। तो ये वाला भी जो है हमारा यूनिट है वो यूज होता है एनर्जी के यूनिट के रूप में, ठीक है ना। वेबर पर मीटर स्क्वायर, डी वाला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, डी वाला जो दिया हुआ है वो दिया है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। डी वाला ऑप्शन, डी लिख लेते हैं या 4 लिख लेते हैं, ये दिया हुआ है। तो ये कहाँ से आया, अगर हम फाई की बात करें तो वो होता है बी इंटू ए, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि वेबर, ठीक है, तो B जो हो गया वो हो गया फाई अपॉन ए, और फाई का जो है हमारा यूनिट होता है वो होता है वेबर, और ए जो है वो होता है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका दिया हुआ यूनिट है वो क्या मैग्नेटिक फील्ड का है, किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायमेंशंस है, डायमेंशन है मतलब, ठीक है ना। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन है। इसके लिए क्या है हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या सही होगा, क्योंकि ये वाला जो है एनर्जी का जो है यूनिट नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। हमें क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखिए, आपको मैंने टीजीटी के प्लेलिस्ट में भी जो है आपको एक वीडियो में, आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में है, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि विस्कोसिटी होता क्या है। लेकिन फिर देखिए जितने क्वेश्चन है बार बार आपको बताएंगे तो आपका क्या रिवीजन होता रहेगा। तो विस्कोसिटी जो होती है वो एक टेंडेंसी होती है जब कोई दो लेयर जो होती है वाटर की आपस में, जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन हो रहा होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स होंगे ना, या फिर कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर में ऐसे, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स है उनका क्या है एक लेयर मान लेते हैं, ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स का ये जो कॉम्बिनेशन है इसको सेकेंड लेयर मान लेते हैं, ये जो थर्ड लेयर मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है जब ये दो लेयर्स जो हैं मूव कर रहे हैं, दो लेयर्स क्या पूरी लेयर जो है आपस मूव कर रही होती है एक प्लेस से जो दूसरे प्लेस पे जा रही होती है, तो क्या होता है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फ्रिक्शन जो है मतलब डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। जब डेवलप हो जाता है फ्रिक्शन, तो ये जो फ्रिक्शन होता है इसकी वजह से क्या होता है इस सरफेस के मोशन को क्या है अपोज करता है, ठीक है। और यही टेंडेंसी क्या होती है विस्कोसिटी कहलाती है, ठीक है ना। और इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो जब विस्कस फोर्स निकालते हैं तो उसमें होता है F = ईटा A dV अपॉन dx होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है विस्कोसिटी कोफिशिएंट होता है, ईटा जो होता है। तो ईटा = F dx अपॉन A dV होगा, ठीक है ना। तभी तो हम निकालेंगे। F हो जाएगा आपका mL⁻², x के लिए हो जाएगा आपका L, A के लिए हो जाएगा L² और dV के लिए हो जाएगा L⁻⁻1। अब हमारे पास क्या है ये L³ हो जाएगा, L³ जो है ऊपर जाके L³ जो है ऊपर जाके देखते हैं क्या बनता है, L का 5 हो गया है, यहाँ पे 3, 5 कहाँ से हो जाएगा, 5 नहीं होगा, ये 3 हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा तो -3 -2 -1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 -3 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और ये जो है T⁻² है, यहाँ पे T⁻1 है, फिर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा T⁻1, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। हमारा जो ऑप्शन सही है वो दिया हुआ है ऑप्शन सी वाला जो है ऑप्शन सही दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है UPPCS प्री 2007 में आया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये भी जो है 2007 में ही आया हुआ था।
और अब देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए दिया हुआ है लिस्ट, दिया है लिस्ट ए, दिया है लिस्ट बी दिया है, और इसमें जो है हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा इसमें दिया हुआ है ए जो दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है। ठीक है, ए जो दिया हुआ है वो दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, बी जो दिया हुआ वो दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और जो डी दिया हुआ है वो दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो आपका ये होता है आपका क्या डी एल अपॉन डी टी जो होता है वो आपको क्या बताता है, पता है? टॉर्क बताएगा आपको। क्या बताएगा? टॉर्क बताएगा। ठीक है, और जो ये आपका dp अपॉन dt है ये जो है आपको बताता है फोर्स, और ये जो है आपको बताता है आपका पावर, और ये जो आपको बताता है वो बताता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब जो है ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन वाला जो हमारा सही है वो दिया हुआ है ए वाला। ठीक है ना, ए वाला दिया है मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए का जो है फोर्थ है ऑप्शन सही है। और ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन सही है, आप मैच कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी। ठीक है ना, एंट्रोपी दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है डायमेंशंस ऑफ एंट्रोपी। ये जो है यूपीपीसीएस प्री 2003 और 2005 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो होता क्या है, एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला होता है ds=q/T। ठीक है ना, ये क्या होता है, हीट होता है, ये क्या होता है आपका टेम्परेचर है। ठीक है, क्या है, टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में क्या है, हीट जो है एनर्जी का डायमेंशंस यूज होंगे mL/-2, और जो है T जो है टेम्परेचर है, तो या तो थीटा से या तो केल्विन से, जैसा क्वेश्चन दिया होता है उस हिसाब से देखो, कभी थीटा यूज कर लेता है, कभी केल्विन के यूज कर लेता है। तो जो है देखते हैं इसका क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो ये हो जाएगा mL² T⁻², तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो है बी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है, mL² T⁻² और θ⁻1 है। ठीक है, अब जो है हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्लांक कांस्टेंट हैज़ यूनिट ऑफ। ठीक है ना, प्लांक कांस्टेंट का क्या यूनिट किसके बराबर है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से हमें चूज़ करना है कि किसके बराबर है प्लांक कांस्टेंट का। तो अब देखते हैं जी इसको करना कैसे है। तो अब जो है सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा कि फॉर्मूला क्या है, एच न्यू, ये हो जाएगा ई अपॉन ये देखना है आपका क्या जूल सेकेंड आ रहा है ना, जूल सेकेंड होता है। बात कर लेते हैं इसका, हमारा मैच क्या कर रहा है, mL² T⁻², सेकेंड का T हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या mL² T⁻1। अब इससे हमें मैच करना है कि कौन सा वाला हमारा इसमें किसके बराबर है ये। ठीक है, यूनिट के। तो हमारा अगर बात करें ए का, तो ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ वर्क, तो वर्क का होता है जूल, और ये हो जाएगा mL² T⁻²। तो ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। बी दिया हुआ है एनर्जी, एनर्जी का भी क्या जूल ही होता है, ये जो हो गया mL² T⁻², ये भी नहीं हो सकता। सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम दिया है, लीनियर मोमेंटम दिया है। ठीक है ना, लीनियर
मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, वो होता है mv, तो m का हो गया mL⁻⁻1, ये वाला भी मैच नहीं कर रहा है। अब देखते हैं डी वाला ऑप्शन क्या दिया, डी दिया हुआ है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p, ठीक है, ये ले लिया आपका l, p का हो गया क्या mL⁻⁻1 हो जाएगा mL²T⁻⁻1 जो होगा हमारा हो जाएगा। तो आप देख सकते होंगे ये आपका जो डायमेंशनल फार्मूला है और ये जो डायमेंशनल फार्मूला है सेम है, इसलिए क्या हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, देखो यूपीपीसीएस प्री 2010 का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। आपको मैंने ऑलरेडी टीजीटी पीजीटी वाले प्लेलिस्ट में ये वाला क्वेश्चन जो है आपको ऑलरेडी बता रखा हूँगा, बट फिर भी क्या है आपको एक बार और बता देते हैं। आपको बताया था मैंने कि जो सी होता है वो क्या आपका μ0 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर हम सी स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका μ0 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, और अगर हम μ0 एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं तो वो हो जाएगा क्या सी स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो खैर अभी तो है हमें पूछा हुआ है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछा हुआ है, तो ये करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो सी का जो डायमेंशन होता है वो होता है L⁻⁻1, और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा L² और T⁻⁻2। तो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन जो हमारा सही है वो है सी वाला ऑप्शन जो हमारा सही है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं प्लांक कांस्टेंट का वही मात्रा का, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट है सेम यूनिट एज, ठीक है। फिर से भाई साहब प्लांक कांस्टेंट का पूछ दिया यूनिट, ठीक है ना। अभी जो है 2009 वाले क्वेश्चन में किया था, और 2003 में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन सेम पूछा हुआ है, ठीक है। तो प्लांक कांस्टेंट का जो है इसने पूछा हुआ है कि आपका यूनिट कौन सा है, ठीक है ना, बराबर किसके है। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं लिखा क्या था, हमने लिखा था mL² T⁻⁻1 जो है हमने निकाला था प्लांक कांस्टेंट का यूनिट डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अभी जो है किया था तो याद ही होगा आपको, अभी फिर से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि हमारे इसमें आंसर जो है 4 दिए हुए हैं, जैसे ABCD, और इसमें से देखना है कौन सा वाला जो है मैच कर रहा है, ठीक है। तो पहला दिया हुआ फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है फोर्स इनटू स्पीड। फोर्थ दिया हुआ है फोर्स इनटू फोर्स का थर्ड कर रहा हूँ, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। ये 1, ये रहा 2, ये रहा 3, और फोर्थ क्या है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू टाइम, फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू टाइम जो है हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखना है कि हमें किसका डायमेंशन मिल रहा है। तो mL⁻⁻2 ये हुआ t, तो भाई ये वाला भी मैच नहीं करेगा। mL⁻⁻1 हो गया, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये नहीं हो सकता। फोर्स का देखते हैं mL⁻⁻2, स्पीड होता है L⁻⁻1, तो ये हो जाएगा क्या आपका mL²T⁻⁻3, तो ये वाला भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ -1 -2 -1 3 -3 हो जाएगा, ये L जो हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस देखते हैं ये क्या होगा। फोर्स इनटू डिस्टेंस जो है L²T⁻⁻2, ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखते हैं हम ये वाला कैसे हो सकता है। तो फोर्स क्या होता है mL का ये T-2 डिस्टेंस हो जाएगा आपका L, और T हो जाएगा इसका टाइम। अब देखते हैं क्या होता है, m² हो जाएगा, L² हो जाएगा, और T का हो जाएगा -1। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है, ठीक है। तो आपको क्या है, या तो अगर प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशनल फार्मूला याद है तब तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हैं इसको, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं hμ से, ठीक है ना। यहाँ से निकाल लेंगे h = E/
ये म्यू, यहाँ से जो है आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। हमेशा याद रखिएगा ये जो म्यू होगा इसका जो है डायमेंशन 1/t, एफ फ्रीक्वेंसी है तो 1/t से जो है आप निकाल सकते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जो है आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।